स्वागत है दोस्तों आप सभी का YouTube चैनल इम्परफेक्ट वीडियोस में। और ये सीरीज़ है राह बाज़ार की, और इस सीरीज़ के आज के एपिसोड में हम आपको लेकर चल रहे हैं पिज़्ज़ा टेस्टी बाइट्स हल्दू चौड़ की तरफ। पिज़्ज़ा के मामले में हल्दू चौड़ के इलाके में ये रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा फेमस है और आसपास के इलाके से काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और पिज़्ज़ा इंजॉय करते हैं। क्या कुछ इस रेस्टोरेंट की खासियत है और इसके अलावा ये कहाँ पर है और कब से ये रेस्टोरेंट चल रहा है, इस बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। इस रेस्टोरेंट के ओनर कौन हैं और कब से वो इस काम को कर रहे हैं, साथ ही ये रेस्टोरेंट कहाँ पर है और क्या कुछ इनकी प्राइसिंग रहती है, इस बारे में हम आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं, जो इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं, वो हैं चंद्रशेखर भट्ट। इस वीडियो के दौरान में हमने उनसे बातचीत भी की। इस बातचीत के दौरान चंद्रशेखर भट्ट से हमने जाना कि कैसे इस रेस्टोरेंट का आइडिया इनके दिमाग में आया और इससे पहले ये क्या कुछ काम करते आए। आइए जानते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं चंद्रशेखर भट्ट से। नमस्कार दोस्तों, मैंने सर्वप्रथम अपना ये कार्य तो मैंने नहीं पकड़ा था अपना पिज़्ज़े का। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता था आपके हल्द्वानी तरफ। वहाँ जॉब करते रहा वहाँ था हमारा काम सॉफ्टवेयर का। वहाँ पे मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट थे, तो क्लाइंट से जुड़े रहा, मैं उनके साथ बात करते रहा, मीटिंग अटेंड करते रहा, तो कभी उनके यहाँ सॉफ्टवेयर लगाया। वहीं से मेरा एक फ्रेंड बना जिसकी अपनी खुद का रेस्टोरेंट था पिज़्ज़ा का। फिर उसके बाद वहाँ भी गया मैं उसके रेस्टोरेंट पे, वहाँ उनसे मिला, समझा कि क्या काम होता है, कैसे होता है, क्या खर्चा बैठता है, क्या करता है। धीरे धीरे करते करते मुझे वो काम उस जॉब से अच्छा लगा, फिर जाके मैं इस फील्ड पे आया। दोस्तों, अभी आपने जाना कि कैसे और किस आइडिया के साथ चंद्रशेखर भट्ट इस बिज़नेस में आए। और ये भी एक ख़ास बात है कि यहाँ पर ये रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा चलता हुआ रेस्टोरेंट है। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं और इन्जॉय करते हैं, और इसके अलावा कई लोग पैक करा के यहाँ से लेकर के जाते हैं, तो कई लोग यहाँ पर ऑर्डर भी पिज़्ज़ा के लिए देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, किसी भी बिज़नेस की शुरुआत के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है पैसा, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट। तो किस तरह से और कहाँ से इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट हुआ, या फिर कहाँ से इनके पास फाइनेंस का इंतज़ाम हुआ, पैसे का इंतज़ाम हुआ, आइए जानते हैं। अब मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप बिज़नेस पहले स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है सोर्स ऑफ इनकम। पैसे की ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा होती है। तो वो तो मेरे पास था नहीं, क्योंकि मैं एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। प्राइवेट जॉब में इंसान कुछ इतना इनकम तो कमा नहीं सकता यहाँ लोकल पे। तो मेरे पापा ने मेरी बहुत ज़्यादा इसमें तो हेल्प करी। कुछ पैसे मुझे पापा ने दिए, कुछ मेरे पास थोड़े मोड़े जो खुद बचे हुए थे, मैंने कुछ खुद इन्वेस्ट करा। धीरे धीरे करते करते मैंने मेन पापा की हेल्प से मेरे पास जो पैसे आए, तो उनसे मैंने अपना ये वाला बिजनेस स्टार्ट करा। वैसे देखा जाए तो फ्रेंड्स, माँ बाप हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उनका सपोर्ट हर हमेशा ज़िंदगी के हर मोड़ पे हमें चाहिए होता है। तो ठीक इसी तरह से अपने घर वालों के सपोर्ट से, अपने पेरेंट्स के सहयोग से चंद्रशेखर भट्ट ने इस बिज़नेस की शुरुआत की। काफ़ी अच्छे से वो इस बिज़नेस को चला रहे हैं और धीरे धीरे इनका ये जो बिज़नेस है वो आगे बढ़ता जा रहा है। आखिर वो क्या वजह थी जिसके चलते इन्होंने हल्दू चौड़ में पिज़्ज़ा टेस्टी बाइट्स की शुरुआत की? क्या ख़ास कारण था इसके पीछे, आइए जानते हैं। बेसिकली मेन बात ये था ना कि मेरा अपना यहाँ पर घर बन रहा था बेरी पड़ाव साइड में। तो मेरा जब घर यही बन रहा था, मैंने बोला कि जब घर यही बन रहा है तो घर के आसपास ही अपना बिज़नेस खोलूँ, क्योंकि कहीं दूर खोलूँगा तो जाने आने का, फिर रहने का, जाने का, तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा लगी कि अगर मैं दूर जाऊँगा, क्या पता कभी रात हो जाए, वापस ना आ पाऊँ। इस चक्कर में मैंने फिर अपना यही नीचे हलचौड़ पे ही खोला। और सबसे मेन बात ये था कि यहाँ उस टाइम पे हलचौड़ में कोई पिज़्ज़ा की शॉप नहीं थी, ना कोई और रेस्टोरेंट था, ना कहीं यहाँ पिज़्ज़ा बनता था। और मैं यहाँ जब रहता था तो यहाँ लोग कहते थे कि भैया यहाँ सब कुछ तो है पर पिज़्ज़ा नहीं है। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, अपना यहाँ पर खोल के शुरुआत करता हूँ एक पिज़्ज़ा के रेस्टोरेंट का। फिर जाके मैंने अपना यहाँ हलचौड़ पर अपना रेस्टोरेंट खोला। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि चंद्रशेखर भट्ट का जो घर है वो बेरी पड़ाव है, जो कि हल्दू चौड़ से कुछ दूरी पर है। इसके चलते इन्होंने यहाँ पर अपना पिज़्ज़ा टेस्टी बाइट्स की शुरुआत की थी। ये शुरुआत इन्होंने कब की थी और किस तरह की चुनौतियों का इन्होंने सामना किया अपने इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, और क्या कुछ अभी हालात हैं और इनका बिज़नेस किस तरह से चल पा रहा है। हाँ, मैंने अपना ये स्टार्ट करा था आज से 3 साल पहले, जिसमें कोरोना की शुरुआत हुई थी। कोरोना आपका आया था मार्च में, मेरी शुरुआत हुई थी इसकी नवंबर में, तो उसके 3-4 महीने पहले।
2019 पे। और उस टाइम पे मैंने अपना शुरुआत करी, 3-4 महीने तो मेरा ठीक ठाक चला। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। फिर लॉकडाउन की वजह से थोड़ा शॉप बंद होना हुआ, फिर ग्राहक कम हुए, लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं हुआ, तो लोग फिर खाना पीना कम आते थे। करते करते फिर ये जो अभी चल रहा है आपका, तो फिलहाल साल भर से तब जाके थोड़ा ग्रोथ हो रही है, थोड़ा अप हो रहा है। लेकिन ये कि ग्राहक अच्छे बने हुए हैं, लोग आते रहते हैं, खाते रहते हैं। यहाँ का पिज़्ज़ा सबको पसंद आ रखा है। सारे लोग कहते हैं कि भैया पिज़्ज़ा एक हल्दीचौड़ में यहाँ पर सबसे बेस्ट लगा है लोगों को आज तक। जो नहीं भी खाते हैं वो भी खाते हैं पिज़्ज़ा। कभी कभार तो कोई आंटी अंकल आते हैं, वो कहते हैं भैया हमने कभी पिज़्ज़ा खाया नहीं, वो खा के ट्राई करते हैं, वो बोलते हैं हाँ चलो ठीक है तो हम आज के बाद पिज़्ज़ा खाएंगे। लोग पैक करा के ले आते हैं, घर वाले भी आते हैं, तो सही है भैया। 2019 में चंद्रशेखर भट्ट ने अपने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। हालांकि कोविड के चलते बीच में इन्हें कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा था और उनसे आगे भी ये बढ़कर आए और उसके बावजूद इन्होंने अपने बिजनेस को वापस से रन किया और काफ़ी अच्छे से और काफ़ी बेहतर तरीके से इन्होंने कस्टमर्स के बीच में अपनी जगह बनाई, उनके दिलों में अपनी जगह बनाई। तो कस्टमर्स का सपोर्ट किस तरीके से इनको मिल पाता है और कैसा इनका रिश्ता है अपने कस्टमर्स से? कस्टमर का रिव्यू तो फ़िलहाल आज तक सही रहा है। जब से मतलब ये रेस्टोरेंट मैंने खोला है तब से लेके तो आज तक सही रहा है। बीच में थोड़ा अप डाउन हुआ था, तो उसका भी रीज़न ये था कि जब मैंने कोई स्टाफ रखा था। अब जैसे क्या होता है कि कोई स्टाफ रेगुलर नहीं चल पाता है काफ़ी टाइम तक, तो उस टाइम बाद वो चेंज होते हैं, फिर दोबारा आते हैं नए। तो एक नए के हाथ से बनना, एक जो बंदा यहाँ रह के लोगों के अकॉर्डिंग अपना उस चीज़ को लेके जाना, तो वो चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। फिर नए बंदे आया, नए बंदे ने फिर कुछ अपना टेस्ट थोड़ा ऊपर नीचे करा, तो करते करते थोड़ा तो ऊपर नीचे रहा, लेकिन टेस्ट सबको यहाँ सही लगा है धीरे करते। और आज के का टाइम ये है, तो आज कम से कम साल भर से जो भी लोग खा रहे हैं, टेस्ट सबके लिए बेस्ट है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है वोकल फॉर लोकल। इस नारे को भी चंद्रशेखर साकार करते हुए नजर आते हैं। पिज्जा के बेस को तैयार करने से लेकर पिज्जा को बेक करने तक का पूरा काम ये लोकल लेवल पर अपने रेस्टोरेंट पर खुद से ही करते हैं, जिसके चलते कस्टमर्स को फ्रेश और टेस्टी पिज्जा मिलता है। अब ये जान लेना भी ठीक रहेगा कि इसके अलावा और क्या कुछ सुविधाएं ये अपने ग्राहकों को दे रहे हैं। तो हमारा क्या है, डाइनिंग का भी है, लोग यहाँ आए खाते पीते हैं अपना, ठीक है। दूसरी बात पैकिंग का भी है, लोग आते हैं पैक करा के ले जाते हैं पिज़्ज़ा। तीसरा होम डिलीवरी का भी है, टेक अवे का भी है, डिलीवरी का भी है। जैसे लोग आए, लोगों ने बोला कि चलो ठीक है भैया तो आप पिज़्ज़ा पैक कर लो, लोग पिज़्ज़ा पैक करा के ले गए। कुछ लोगों ने अपने फ़ोन पर ऑर्डर कर दिया कि भैया तो आप हमारा ये वाला पिज़्ज़ा भिजवा दीजिए, तो हमारा डिलीवरी का भी काम होता है। लोकल के हल्दीचौड़ से लेके आपका मोती नगर तक डिलीवरी होती है, यहाँ आपका नीचे लाल कुआं तक। तो अभी आपने सुना कि आप यहाँ पर बैठकर भी पिज़्ज़ा एंजॉय कर सकते हैं और इसके अलावा आप चाहें तो पैक करके घर लेके जा सकते हैं, यानी कि टेक अवे की जो फैसिलिटी होती है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही आपको आसपास के इलाकों में होम डिलीवरी की सुविधा भी मिल जाती है। लेकिन होम डिलीवरी के लिए आप कैसे इनसे संपर्क करेंगे, इस बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आगे, और आप फिलहाल बने रहिए इस वीडियो के साथ। अभी हम आपको बता दें कि आप यहाँ पर पार्टीज़ या फिर मीटिंग्स या फिर सेमिनार्स भी अगर आप करना चाहें तो आपको इन सब के लिए भी स्पेस और टाइम मिल जाता है। तो हमारे वहाँ मेन ये है कि अगर आपको पार्टी वार्टी करनी है तो आप ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि कुछ अरेंजमेंट करना है, कुछ करना है, जो आपको पसंद है। तो अगर तो आप चाहते हो कि हमें कुछ इसमें कुछ और सजावट करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग खुद से कर लीजिए, या फिर अगर नॉर्मल चाहते हो तो हमारा नॉर्मल ऐसे रहता है और हमारा चार्जेबल नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप यहाँ बैठिए, खाइए पीजिए, चाहे मीटिंग करिए, चाहे सेमिनार करिए, चाहे बर्थडे पार्टी, जो करना चाहे करिए। कुछ यहाँ पर वो नहीं है कि मतलब कि आपका चार्ज पड़ेगा या 1 घंटे 2 घंटे बाद कुछ चार्ज, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है हमारा। ये तो आपने जान ही लिया कि यहाँ पर अगर आप मीटिंग्स करते हैं, पार्टीज़ करते हैं या फिर सेमिनार्स भी अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पर उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता, वो सब नॉर्मल चार्जेस में ही यहाँ पर होता है। इसके अलावा ये अपने कस्टमर्स को कुछ ऑफ़र्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो वो ऑफ़र्स क्या हैं और किस तरह से आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, ये जान लेना भी ज़रूरी है। कि हमारे वहाँ जो ऑफ़र्स चलते हैं, एक चलता है मंडे को, एक चलता है थर्सडे को, सोमवार गुरुवार। सोमवार को ये होता है कि हमारा बाय 1 गेट 1 चलता है, मीडियम में मीडियम, लार्ज में लार्ज। और गुरुवार को होता है मीडियम में स्मॉल, लार्ज में मीडियम। ये हमारे ऑफर्स चलते हैं।
इनके ऑफर्स के बारे में आपने जान लिया कि यहाँ पर मंडे और थर्सडे को ऑफर प्रोवाइड होते हैं, यानी कि सोमवार और गुरुवार को ग्राहकों को ऑफर्स मिलते हैं। लेकिन किसी भी बिजनेस को कोई भी इंसान तभी करता है जब वो उस बिजनेस को एंजॉय कर रहा होता है। तो इस बिजनेस को करते हुए चंद्रशेखर कैसा महसूस करते हैं और आगे वो किस तरह से अपना फ्यूचर देखते हैं इस फील्ड में, आइए जाने। जो पिज़्ज़ा वाला फील्ड है ये मुझे तो और होटल लाइन से काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जैसे अगर हम तो होटल लाइन में होते हैं, वहाँ पर लोगों को खिलाया पिलाया, फिर उनका गंदगी मतलब खाना पीना जूठा गंदगी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस फील्ड में ऐसा है कि इस फील्ड में आपका वो चीज़ें नहीं होती हैं। ये आपके लिए बन बनाया हुआ आया तो आपने खाया, सीधे उसको बस एक डस्टबिन में डाल दिया। तो पहली बात तो मतलब ये चीज़ का ब्रांड ही अलग हो गया। एक पिज़्ज़ा ब्रांड तो अलग चलता है, एक नॉर्मल खाना पीना जो हम खाते हैं वो चीज़ अलग है। तो पिज़्ज़ा ब्रांड का लेवल ही फिर अलग हो गया। एक फ़ायदा तो ये है। दूसरी बात, डस्ट फ्री है, गंदगी नहीं होती उतनी ज़्यादा। मेरा नाम जय खानपाल है और मुझे पिज़्ज़ा अच्छा लगा, जब मसाले अच्छे थे। चंद्रशेखर भट्ट अपने इस बिजनेस से, अपने इस काम से काफ़ी संतुष्ट हैं और हों भी क्यों ना, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कहा कि ग्राहकों का अच्छा सहयोग और प्रतिक्रिया जब इन्हें हासिल होती है तो वो इनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है और उस उपलब्धि को देखकर इनके अंदर काफ़ी हद तक जोश रहता है। और इसी के चलते इनकी भी कोशिश रहती है कि ग्राहकों को पूरी तरह से संतुष्ट किया जाए और उन्हें किसी दिक्कत या किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके लिए इन्होंने अपने पास जो बेकिंग मशीन रखी है जिसमें कि पिज़्ज़ा तैयार होता है, वो मशीन मेनली ऑपरेट होती है एलपीजी से, यानी कि गैस से। तो आखिर क्या ख़ास वजह है कि इन्होंने बिजली से चलने वाली बेकिंग मशीन के बजाय एलपीजी से चलने वाली मशीन को चुना? जो हमारी मशीन है जहाँ हमारा पिज़्ज़ा बेक होता है, जिसको हम कहते हैं ओवन, तो ओवन दो तरह के आते हैं जनरली, मतलब एक गैस वाला आता है, एक आता है इलेक्ट्रिक वाला। और इस क्षेत्र में ज़्यादातर लाइटें कटती रहती हैं। लाइट कटने का यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है केस, जैसे कभी दिन में कट गई तो कभी शाम को कट गई तो कभी मॉर्निंग में कट गई। तो उस केस में क्या होगा, तो अगर हमने इलेक्ट्रिक वाला लिया होगा तो या तो हमें लगाना पड़ेगा जनरेटर ताकि वो लोड ले सके, या फिर नहीं हो पाएगा उसके बिना। तो और जो गैस का होता है, गैस में ऐसा होता है कि हमारा गैस वाला जो ओवन होता है वो चल जाता है अगर लाइट नहीं भी हो, और अगर हमने इन्वर्टर लगा रखा है तो बैकअप के लिए खाली एक लाइट का पावर चाहिए होता है, बाकी हमारा पिज़्ज़ा उसमें ही बेक हो जाता है वो ओवन में। तो इसीलिए जनरली मेरे पास गैस वाला ही ओवन है। तो आपने जाना कि आखिर क्या ख़ास वजह रही कि इन्होंने इलेक्ट्रिक ओवन के बजाय एलपीजी बेस्ड ओवन को चुना। अब जैसा कि हमने आपसे इस वीडियो के दौरान पहले भी वादा किया था कि हम आपको इस शॉप का पूरा एड्रेस और इसके अलावा घर पर अगर आप पिज़्ज़ा मंगवाना चाहें तो किस तरह से आप इन्हें कॉल कर सकते हैं या किस तरह से आप इन्हें संपर्क कर सकते हैं, ये सारी जानकारी भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो अब वक्त हो चला है इस चीज़ का। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर तो कभी आके अपना पिज़्ज़ा टेस्ट करें या फिर कभी यहाँ का ट्राई करें पिज़्ज़ा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो हमारा पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा टेस्टी बाइट, ये हमारा अपना हल्दू चौड़ में रेलवे फाटक से अंदर गोला गेट पे, जहाँ आपका पुराना पोस्ट ऑफिस था वहीं पर है। और सामने एक केसो प्लाजा सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल के ठीक सामने, तो हमारा वहीं पर अपना ये है टेस्टी बाइट, और वो भी रोड के बिल्कुल ठीक सामने है। आप कभी भी आएँ, टेस्ट करें और फिर यहाँ पर आएँ। तो अगर आप लोकल के हो तो और आप फ़ोन पे ऑर्डर करना चाहते हो तो आपको मैं नंबर बता देता हूँ, 8077810431। एक बार फिर से सुन लीजिए, 8077810431। तो इसमें आप कभी भी फ़ोन ट्राई कर लीजिए और अपना ऑर्डर मंगवा लीजिए घर पे बैठे बैठे। थैंक यू गाइस, और इस वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो अगर आप पिज़्ज़ा टेस्टी बाइट्स में आकर पिज़्ज़ा एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको यहाँ का पूरा एड्रेस हम इस वीडियो में बता चुके हैं। और इसके अलावा अगर आप घर पर पिज़्ज़ा मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको फ़ोन नंबर प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी जो भी राय हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं अर्जुन भी चाहूँगा आपसे इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।